अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा है। कुछ लोगों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग का भी आइडिया है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का पता नहीं है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हम स्पॉट से ज़्यादा फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको लॉन्ग करके, शॉर्ट करके, डिफरेंट मेथड्स जिनको हम अप्लाई करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं और किस तरह से हम उसको मैनेज रख सकते हैं कि हमें वहाँ पे लॉस भी ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है जो कि रिकवरेबल होता है, लेकिन उस पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अकाउंट भी वॉश हो जाता है। अभी इस वीडियो में हम बेसिक्स को समझेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली हम करते किस तरह से हैं, लेवरेज क्या होता है, आइसोलेटेड में कैसे करनी, क्रॉस में कैसे करनी, मार्जिन कितना लगाना है, किस तरह से सिलेक्शन करनी है, इसके मुतालिक हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। इसमें इन डिटेल आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूंगा। इसके बाद 2 वीडियोस मेरी होंगी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहली चीज़ कि हम किस तरह से अपने अकाउंट को वॉश करवाने से बच सकते हैं, ये वीडियो होगी। और दूसरी वीडियो हम इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट में चले गए और उसके बाद आपने जैसे ही प्रॉफिट में गए हैं तो आपकी ट्रेड जो है वो आपने क्लोज करने की कोशिश की है कि जितना प्रॉफिट आ गया ठीक है, इस पर मैं इत्तफादा करता हूँ और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। तो हम एंड तक प्रॉफिट्स को एंजॉय करेंगे। इसके मुतालिक मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें मैं बताऊँगा कि हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, जो कि मेरे ग्रुप वालों के लिए भी हेल्पफुल साबित होगी, जिनमें से बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का नहीं पता, और मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स भी जिनको नहीं पता फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, उनके लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में, जिसमें हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मुतालिक सीखेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, कैसे लेवरेज सेट करना है, लिक्विडेशन वैसे किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, प्रॉफिट वगैरह किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके मुतालिक हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम जस्ट फ्यूचर्स ट्रेड किस तरह से हम कर सकते हैं इसके मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के फ्यूचर्स वॉलेट में ये आपके पास नीचे 3 ऑप्शन है, मार्केट्स, ट्रेड एंड फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आते हैं, यहाँ पर आपके पास बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास बैलेंस शो हो रहा है 421 USDT, आपके पास यहाँ पर बैलेंस होना ज़रूरी है। USDM फ्यूचर्स, ये अवेलेबल, आपकी फ़ीस आपके पास अमाउंट आ रही होती है कि आपकी इतनी अमाउंट है। हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें होती हैं जिनको हमने लगाना होता है। सबसे पहले कि हम ट्रेड आइसोलेट में करेंगे या क्रॉस में करेंगे, आइसोलेटेड या क्रॉस। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप क्रॉस में कर रहे होते हैं तो क्रॉस की पोजीशन आपकी होती है ऑल क्रॉस पोजीशंस अंडर द सेम मार्जिन एसेट शेयर द सेम एसेट क्रॉस मार्जिन बैलेंस। आपका जितना भी बैलेंस है $421 जैसे मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं, अगर मैं ट्रेड ओपन करता हूँ, अभी कोई भी ट्रेड ओपन करता हूँ, तो मेरा जो ये सारे का सारा बैलेंस होगा, ये पूरा का पूरा बैलेंस मेरे वॉलेट का यूज़ होगा। अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, मेरी ट्रेड लॉस में जाती है, जब $421 के लॉस में मेरी ट्रेड चली जाएगी, मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा और मैं अपने $421 से हाथ धो बैठूंगा। सो क्रॉस की पोजीशन में इस तरह से होता है। अगर आप इसको आइसोलेटेड करते हैं तो आइसोलेटेड में क्या होगा, द मार्जिन असाइन टू अ पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन अमाउंट। फॉर एग्जांपल, आपने आइसोलेटेड में एक पोजीशन ओपन की है, आइसोलेटेड में आपने एक पोजीशन ओपन कर ली है, यहां पर आपने बाई कर लिया है कोई भी कॉइन, आपने बाइंग की है। बाइंग करने के बाद आप उसमें मार्जिन कैसे ऐड कर सकते हैं, आप उसमें मार्जिन ऐड करेंगे कि आपने पोजीशन एक बाई की है। मैं एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर रोज को देखते हैं कि ये क्या सिनेरियो बना रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ ये हमारे पास यहाँ पर कैंडल बन रही है जिसमें अप साइड पे प्रेशर है। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं ज़रा यहाँ पर एक ऑर्डर लगा लेता हूँ आइसोलेटेड में। मैं यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 500। अब मैं 500 रोज लिखूंगा तो नीचे मेरे पास 1.56 USDT कॉस्ट आ रही है। यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 1.56 USDT आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप इसको बाय करते हैं इस पोजीशन पे और इस प्राइस पे। अब मैं यहाँ पर इसको बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्राइस आपकी मार्केट प्राइस है, अमाउंट है 500 रोज, कॉस्ट आपकी आ रही है $1.55। नीचे क्वेश्चन है, योर ऑर्डर विल फेल शुड द मार्केट प्राइस डेविएट फ्रॉम द मार्क प्राइस बाय मोर देन 10%। जिस प्राइस पे आपने बाइंग की है, अगर इससे 10% मार्केट की प्राइस नीचे आ जाती है
तो आपका जो ऑर्डर है वो क्लोज हो जाएगा, यानी आपका $1.55 जस्ट ऐड होंगे और सिर्फ $1.55 ही आपका लॉस होगा। इसको अगर आप कंफर्म करेंगे आपकी ट्रेड लग जाएगी। आपका लॉस, अगर ट्रेड उल्ट जाती है, आपका लॉस सिर्फ $1.55 होगा, लेकिन मार्केट की प्राइस अगर ऊपर जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब मार्जिन ऐड करना आपको मैं दूसरी अपनी ट्रेड में बताऊंगा कि आइसोलेटेड में किस तरह से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मेरी ट्रेड पहले ऑलरेडी चल रही है। ये तो आइसोलेटेड और क्रॉस आपको समझा दिया। यहां पर आ जाएं तो साथ लिखा हुआ है 20x। 20x पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास लेवरेज है, आप कितना लेवरेज लेना चाहते हैं, 5x, 10x, 15x, 20x या 25x। आप फॉर एग्जांपल 10x करते हैं, आप $1 की अगर ट्रेड करते हैं तो आपकी वो $1 की ट्रेड नहीं लगेगी, बल्कि वो आपकी $10 की ट्रेड लगेगी, क्योंकि $1 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, जिसमें $1 आपका होगा, $9 आपको मार्जिन मिलेगा एक्सचेंज की तरफ से, जो आपकी ट्रेड लगेगी, एग्जीक्यूट होगी। इसको आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पर कि मैंने 10x लेवरेज लेना है। सेफ ट्रेड्स के लिए आप 10 to 15x तक का लेवरेज ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेवरेज लेंगे, लिक्विडेशन प्राइस जो है वो आपकी मार्केट में, आपकी प्राइस जो है वो लिक्विडेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हम यहाँ पर आइसोलेटेड या क्रॉस में समझते हैं कि क्रॉस में हमारा पूरे का पूरा वॉलेट का बैलेंस यूज़ होगा, आइसोलेट में जस्ट हमारे उतने पैसे यूज़ होंगे जितने हमने अपनी ट्रेड में लगाए हैं। उसके बाद हमने 10x, 15x, 20x या 50x, कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जिसपे 75x तक भी मार्जिन ऑफर किया जाता है। तो जितना ज़्यादा मार्जिन लेंगे, जितना ज़्यादा लेवरेज लेंगे, उतनी रिस्की ट्रेड होती जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर लेवरेज है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ इस सेक्शन में। ये जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट, मार्केट प्राइस, नीचे अमाउंट है, नीचे ये आपके पास कर्सर है, उसके बाद नीचे TP&SL है, उसके बाद नीचे बाय एंड सेल है। अब देखिए हमारे पास ये तीन ऑप्शन इसमें हैं, मार्केट और लिमिट। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज़ों को देखेंगे जो कि मार्केट में यूज़ होती हैं इस वीडियो के अंदर। मार्केट प्राइस अगर हम करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रोज़ 500 हमने लेने हैं, ये हमने अमाउंट इतनी लेनी है, तो नीचे दिखाया जा रहा है कि आपकी कॉस्ट आएगी 3.11 USDT, $3.11 कि मैं 500 रोज़ यहाँ पर मार्केट प्राइस में बाई कर रहा हूँ। अगर मुझे अंदाज़ा है कि 0.62 पे इस टाइम पे रोज़ की प्राइस चल रही है और इसने 0.60 पे आना है, 0.060 पे, और मैंने वहाँ पे बाइंग करनी है और मैं कहीं भूल ना जाऊँ या मेरे पास इंटरनेट हो या ना हो, तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसमें आप लगाएंगे लिमिट। लिमिट लगा के आप यहाँ पर लिखेंगे 0.060, रोज़ लिखेंगे 500। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर 0.060 पे, 0.06,000 पे मार्केट की प्राइस आती है इस रोज़ की, तो वहाँ पर $500 रोज़ आपके बाय हो जाएंगे, जिसमें कॉस्ट आपकी आएगी 3.0 USDT, 3 USDT आइसोलेटेड में होगा और 10x होगा मार्जिन। अब आप यहाँ पर बाइंग कर देंगे, ये जी बाइंग है। अब इसमें देखें आपको बताया जा रहा है कॉस्ट आपकी $3 आ रही है, अमाउंट 500 है और प्राइस आपकी 0.06,000 होगी। 0.06,000 पे जैसे ही जाएगा ऑर्डर तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। जैसे मेरे पास ओपन ऑर्डर आ गया, ये इधर ओपन ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि ये आपका ऑर्डर लगा हुआ है जिसमें 500 रोज़ आपने बाय करने हैं 0.06,000 पे। कैंसिल कर देते हैं हम, कैंसिल करना चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लिमिट ऑर्डर है। अब देखते हैं कि परसेंटेज हमने किस तरह से सिलेक्ट करनी। जैसे डिफरेंट सिग्नल्स में कहा जाता है कि इतने % से ज़्यादा आपने अमाउंट नहीं यूज़ करनी, जस्ट 1% या 2%। उसके लिए ये नीचे आपके पास ये कर्सर है, इसको पकड़ के यूं स्क्रॉल करेंगे आगे को, ये स्क्रॉल किया हमने, ये जी हमारी 1% आ गई। अब मेरे पास पड़ा है क्योंकि $421, तो मेरे अमाउंट का, मेरे टोटल वॉलेट का 1% कितना लगेगा, 4.21 सेंट्स, $4.21 मेरे यूज़ होंगे। अगर मैं इस पे 2% कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर कर दिया 2%, इधर 2% किया, मेरे डॉलर्स यूज़ होंगे 8.43। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 25-30% लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएं, इधर आके अमाउंट लगा दी। अब $400 मेरे पास पीछे पड़ा है, 92 USDT मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत ही करीब होगी।
अगर मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी भी नीचे जाएगी तो मुझे लॉस भी उतना ही ज़्यादा दिखाई देगा। तो हम इस कर्सर से जस्ट सिलेक्ट करते हैं कि हमने अमाउंट अपनी लगानी है जस्ट 1%। ये आपकी 1% अमाउंट आ गई $4.21 से। सेम इसी तरह से अगर किसी के पास $400 मेरे पास पड़े हैं तो $4 लग रहे हैं, $4000 होंगे तो उसके इक्वली 1% मेरा $40 लगेंगे। ऑब्वियसली $4,00,000 होंगे किसी के पास तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लगेगा। सो जिसका जितना बड़ा अमाउंट होगा, जितना बड़ा वॉलेट होगा, उसके मुताबिक वो अपना लॉस एंड प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करेगा। क्योंकि जिस बंदे के पास $4000 है वो $40 का रिस्क ले सकता है, लेकिन जिसके पास $400 पड़े हुए हैं वो सिर्फ $4 का रिस्क लेगा। सेम इसी तरह जिसके पास $100 पड़ा हुआ है वो एक ट्रेड पे जस्ट $1 का रिस्क लेगा। सो 1% आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट लगानी है और बाय लॉन्ग कर देना है या सेल शॉर्ट कर देना है। सिग्नल होता है किस तरह से कि अगर मार्केट अप साइड पे जा रही है, ये मार्केट जैसे अप साइड पे जा रही है तो मैंने बाय करना है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मार्केट एक रिजेक्शन पे आ जाएगी। यहाँ पर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। यहाँ पर हम अभी देखते हैं फॉर एग्जांपल कि ले जी ये हमारे पास रिजेक्शन है, इस जगह पर भी रिजेक्शन है 0.063 पे और 0.065 पे यहाँ पर रिजेक्शन है। तो मैं शॉर्ट करूँगा यहाँ से मार्केट को कि नीचे गिरते हुए मुझे प्रॉफिट हो। इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट किया जा सकता है। ये है आपका ट्रेड के किस तरह से आपने फ्यूचर्स ट्रेड करनी होती है। मार्जिन आइसोलेटेड लगाना है या क्रॉस लगाना है, आपने मार्जिन लेना कितना है, 10x लेना है, 20x लेना है, 15x लेना है, ऑर्डर लिमिट लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, या चलती हुई मार्केट में ही आपने ऑर्डर लगाना है। जैसे इसको मैं मार्केट करता हूँ, मार्केट करके मैं जस्ट यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा 500। जो प्राइस यहाँ पर चल रही है इसी प्राइस पे मैं बाय करूंगा तो फौरन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और 500 रोज जो है वो मुझे इसी करंट प्राइस पे मेरे बाय हो जाएंगे। या अगर डाउन साइड पे मैं देख रहा हूँ तो मैं इसको सेल शॉर्ट कर दूंगा और शॉर्ट की मेरी ट्रेड लग जाएगी। नीचे जाएगी मार्केट तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर वापस ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस होगा। सेम अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो ऊपर जाएगी प्राइस तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगी तो लॉस होगा। यानी मेरे ऑपोजिट अगर मार्केट जाएगी तो ऑब्वियसली मुझे लॉस करेगी। अगर मेरी ही जो मैंने एक देखी कि इस साइड पे जा रही है मार्केट और मैंने उस साइड पे ही मैंने अपनी ट्रेड ओपन कर दी है, तो अगर मेरे ऑपोजिट जाएगी तो ऑब्वियसली लॉस होगा। अगर मेरे लिए हक में मेरे बेहतर होगी और मार्केट मेरे ही बताए हुए साइड पे जाएगी कि बाई की है, लॉन्ग की है, तो मार्केट अप साइड पे जा रही है, मेरी ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली आपकी जो एक डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मार्केट जाए तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। अगर ऑपोजिट जा रही तो उसमें लॉस होगा। कुछ ये है कि आप फ्यूचर्स ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सेफ्टी फीचर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि फ्यूचर्स ट्रेड में लॉस से बचा कैसे जा सकता है। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो शेयर करूंगा। सो मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।